अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे मुआशरे के उस पहलू के हवाले से कि जिसमें हम तमाम लोग ही परेशान रहते हैं और ख़ुसूसी तौर पे वो बाप जिसकी औलाद अब इस काबिल हो जाए कि उसने बाहर की सोसाइटी में जाना हो, घुलना मिलना हो, दोस्तियाँ रखनी हो, लोगों से मिलना मिलाना हो, तो उस टाइम पर हम हर बंदा ही परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चों ने किस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना है, किस तरह के लोगों के साथ ताल्लुकात रखने हैं, किस तरह की कंपनी के आना जाना है, या वो कौन से लोग हैं जो मुआशरे में अच्छे साबित हो सकते हैं, या वो कौन से अफराद हैं कि जिनका हमारा उठना बैठना होना चाहिए, या किस तरह से हम उन लोगों के साथ उन लोगों की तरफ जा सकते हैं जो अच्छे लोग हैं और जो हमें नुकसान ना पहुँचाए। तो वो उसके अंदर वो कौन कौन सी खूबियों के मालिक होने चाहिए कि जिसके अंदर हम भी मुतमईन हों और हमारी औलादें भी मुतमईन हो कि ऐसे लोग कि जिनके साथ अगर हमारी औलादें मिलती हैं, ताल्लुक़ रखती हैं, दोस्तियाँ बनाती हैं, तो हमें कोई दुख का एहसास ना हो। क्योंकि याद रखें कि हज़रत अली का कौल है कि इंसान की पहचान उसके दोस्तों से होती है, उसकी कंपनी से होती है। कि अगर आपने किसी के बारे में जानना है तो उसके दोस्तों को देख लें। अगर उसके दोस्त ठीक हैं इसका मतलब वो ठीक है, और अगर उसके दोस्त ख़राब हैं इसका मतलब वो भी ख़राब है। यानी कि जब हमने इस चीज़ की फ़िक्र रखनी हो तो ये जो हमारी वीडियो है ये दो हवालों से फ़ायदा देगी। एक तो ये कि आप लोग खुद बराह रास्त जो देख रहे हैं वो कैसे लोगों से ताल्लुक़ रखें, और दूसरे आप लोग अपनी औलाद को किस तरह के लोगों से ताल्लुक़ रखने के लिए कह सकते हैं। अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है कि हम मुतमईन होते हैं, लेकिन मुतमईन होने के बावजूद हमारे दोस्तों की कंपनी या हमारी औलाद के दोस्तों की कंपनी उन्हें नुकसान दे जाती है। शुरू में मुतमईन होते हैं, लेकिन जब नुकसान हो जाता है फिर पछताते हैं कि ओहो हमें नहीं एहसास हुआ कि किस तरह के लोगों में उठना बैठना, तो ओहो हमारी औलाद के दोस्तों के बारे में कभी नहीं तवज्जो दी जा सकी कि किस तरह के लोगों में उसने उठना बैठना है, ताल्लुकात दोस्तियाँ रखनी हैं। तो इसलिए फिर हम परेशान होते हैं। यहाँ पे एक निश्चित मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर तो औलाद के दोस्तियों के वाले से बात करें तो सबसे बड़े दोस्त माँ बाप होते हैं। बच्चों में उतना खौफ पैदा ही ना करें कि वो आपसे दोस्तों की तरह शेयर ना कर सके हर बात को। अगर उसमें इतना खौफ पैदा हो गया तो किसी बुराई के रास्ते पे चलते हुए आपसे शेयर नहीं करेगा, और जब आप शेयर नहीं करेगा तो वह फिर मुकम्मल तौर पर उस पटरी पर, उस लाइन पर चढ़ चुका होगा और फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अगर आपका खौफ कम हुआ अपनी औलाद के ऊपर तो फिर वो आपको ही दोस्त समझता हुआ अगर, और आप ही सबसे करीबी दोस्त हुए अगर अपनी औलाद के, तो फिर आपकी औलाद ही आपके साथ सारी बातें शेयर करेगी, और जब वो सारी बातें शेयर करेगी तो उस शेयर करने के अंदर फिर आप लोगों को सहूलतें और आसानियाँ होंगी। और सहूलतें और आसानियाँ कौन सी होंगी कि आपके साथ वो हर बात को शेयर करके हर बात को जब बताएंगे और कोई नुकसान पहुँचाने वाली बात होगी तो फिर आप समझा देंगे, इस तरह से वो उस नुकसान से बच जाएंगे। उसके बाद जनरली अब हम बात करते हैं कि किस तरह के दोस्त नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब वो पिछले दिनों एक वाक़या हुआ बखर के इलाके के अंदर, तहसील कलूरकोट के अंदर के एक दोस्त ने एक साथ वाले दोस्त का कत्ल कर दिया, और वो लड़का सेकंड लेफ्टिनेंट था जिसका नाम राना सुमान था। यह बहुत सारे ऐसे वाक़यात और भी हमें देखने के अंदर मिले हैं मुल्तान साइड के, लाहौर, फैसलाबाद, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, कि दोस्ती के अंदर आके उस बंदे ने फ़लाँ का खून कर दिया, या दोस्ती के अंदर आके फ़लाँ को मार दिया, या दोस्ती के अंदर आके फ़लाँ को नुकसान पहुँचा दिया, या दोस्ती के अंदर आके उसके पैसों को ख़त्म कर दिया, दोस्ती के अंदर उसका फ़लाँ नुकसान कर दिया। तो क्यों बीइंग साइकोलॉजिस्ट वाई, क्यों हुआ ऐसा? क्यों नहीं होना चाहिए था? क्यों नहीं नौबत आई समझने की? ऐसा क्या हुआ था कि वो दोस्ती लग गई और वो नुकसान पहुंचाने वाला था, वो क्यों नहीं समझ सका? वाई? इस सवाल का जवाब ये है कि आप लोगों ने जब किसी से ताल्लुक़ रखना हो ना, तो कुछ बातें मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। अगर तो वो बातें उसके अंदर हैं तो फिर आप उनसे ताल्लुक़ रख लें, और अगर वो बातें उनके अंदर नहीं हैं तो फिर आप उनसे ताल्लुक़ छोड़ दें। नंबर 1,
ताल्लुक़ रखने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है? अगले बंदे को देख लें कि वो आपको रिस्पेक्ट देता है, इज़्ज़त देता है या नहीं, आपका ख्याल रखता है या नहीं, आपको सलूट करता है या नहीं, आपको एहतराम मिलता है या नहीं। अगर आपको रिस्पेक्ट, इज़्ज़त और एहतराम मिलता है, इसका मतलब वो वैलिड हो सकता है। अभी एक पॉइंट है, इसका मतलब वो वैलिड हो सकता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, जिनसे ताल्लुक़ रखना है उनके बारे में ये देख लें कि उनका तालीम से कोई ताल्लुक़ है। स्टूडेंट्स हैं तो किस लेवल के हैं, लाइक स्टूडेंट्स हैं या माँ बाप का टाइम ज़ाया करने वाले हैं। अगर तो वो लाइक स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, तालीम उनके पास है, तो वो आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। और अगर ये चीज़ें नहीं है उसके अंदर, तब वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तीसरी सबसे अहम चीज़, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, तारीख। अगर उनकी तारीख के अंदर ऐसे वाक़यात हैं कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं, दूसरों की तजलील करते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो खुदारा बच्चे ऐसे लोगों से। अगर वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या सबूत तब आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा? याद रखें, वो एक मिसाल बनी है कि एक लड़की फीमेल है ना, अगर वो किसी के साथ एडजस्ट हो सकती है, तो याद रखें वो किसी दूसरे के साथ भी हो सकती है, तीसरे के साथ भी हो सकती है। इसीलिए जो एक को नुकसान पहुंचा सकता है या पहुंचा सकती है, वो दूसरे तीसरे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं या पहुंचा सकती है। यानी कि आप तारीख उठा के देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें, अगर उसकी माजी में कोई ऐसे वाक़यात, कोई ऐसी सरगर्मियाँ नहीं हैं जो कि नुकसान पहुंचाने वाली थी किसी भी तरह के, चाहे थोड़े लेवल पर चाहे ज़्यादा लेवल पर, इसका मतलब वो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। और अगर कोई ऐसी एक्टिविटी थी कि वो नुकसान पहुंचाने वाली थी, इसका मतलब वो आपके लिए गंदा साबित होगा, तो बच्चे ऐसे लोगों से। उसके बाद सबसे अहम बात, जो मुझे दुख और अलमी से बतानी पड़ रही है, कि हम ये तो ख्याल रखते हैं कि हमारा बच्चा या हमारे ताल्लुक़ दुनियादारी के लिहाज से कामयाब लोगों के साथ हों, बड़े पैसे वाले हों, हमें अच्छे लगते हैं, दौलत और इख्तियार वाले हमें अच्छे लगते हैं, रज़्क़ के करप्ट हो, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि दौलत के लिहाज से अच्छे हैं तो हम समझते हैं अच्छे। फिर हम अपनी औलाद को भी कह देती हैं वो उस दौलत का नाजायज़ फ़ायदा उठा लें, तब हमें एहसास होता है कि हमारा बच्चा गलत जगह पे कंपनी में था। तो भाई अल्लाह का नाम लें, अपने औलाद को भी और ख़ुद भी किन लोगों से ताल्लुक़ रखना है कि जिन लोगों के अंदर इंसानियत हो, जिन लोगों के अंदर ईमान हो, जिन लोगों के अंदर दीनदारी हो, जिन लोगों के अंदर नमाज रोज़ा हो, जो लोग मस्जिदों में उठने बैठने वाले हों, जो लोग मस्जिदों में जाने वाले हों, जो लोग दीन की कुर्बत रखने वाले हों, जो लोग मस्जिद में टाइम लगाने वाले हों, जो लोग अल्लाह से डरने वाले हों। अगर ये खासियतें हैं तो सबसे बड़ी खासियतें हैं। दीन की कुर्बत सबसे बड़ा एहसास दिलाती है कि ये बंदा गलत साबित होगा, सही साबित होगा। अगर एक बंदे में दीन की कुर्बत है तो चांसेस यही है कि उसमें इंसानियत भी होगी। और अगर कोई एक दो केस उल्ट निकलता है तो वो तो फिर हर जगह पे निकलता है। तो हम डिस्कशन में क्या बात कर रहे होते हैं कि ज़्यादातर क्या होते हैं, तो जिसके अंदर दीन की कुर्बत है तो याद रखें वो अच्छा इंसान है। जो नमाज रोज़े वाला है वो अच्छा इंसान है, जो दीन पे चलने वाला है वो अच्छा इंसान है। उसके बाद जो हमारी पांचवी बड़ी खासियत है जो हमने देखनी है, वही देख ले कि अगला बंदा मेहनती कितना है, स्ट्रगल कितना करता है, फाइट कितनी करता है। अगर एक बंदा मेहनती है, स्ट्रगल करता है, फाइट करता है, अपने काम से काम सारे दिन मेहनत मजदूर की तरह पिला रहता है, लगा रहता है, कोशिश करता है, उसे दोस्ती रख ले, वो आपके अंदर भी मेहनत का अंसर गालिब करवा देगा, आप भी मेहनत के आदी हो जाओगे उसकी वजह से। और अगर एक बंदा मेहनत का आदी नहीं है, वेला बैठने को तरजीह देता है और अपना टाइम ज़ाया करता है, बच्चे नुकसान पहुंचा देगा। वेला बंदा दिमाग शैतान का घर वेला बंदा, शैतानी नुकसानात सारा कुछ। बच्चे ऐसे लोगों से जो मेहनती हैं, सारा दिन लगन के साथ काम काज करते हैं, तो ऐसे लोगों के चांसेस है आपको फ़ायदा देने के। और जो काम काज से कतराते हैं, भागते हैं, तो ऐसे लोगों के चांसेस है आपको नुकसान देने के। उसके बाद अगर कोई ऐसा बंदा जो आपको लगता है कि यार ये बंदा ना मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड से मुराद ये है कि ये फला काम करता है और हर काम के अंदर कामयाब भी हो जाता है, ऐसे बंदे से ताल्लुक़ रख लें। क्योंकि अगर जो बंदा फला जगह पे काम करता है, 10-20 जगह पे काम करता है, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि उस बंदे के अंदर वो शौक़ था इतने ज़्यादा वर्किंग करने का, तो इसलिए तो वो आया है। ये और बात है कि अगर कोई नुकसान पहुंचाने की वजह से कई जगह पे काम कर लेता है तो वो भी मुमकिन है,
लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि जो मल्टी टैलेंटेड, मल्टी डायमेंशनल, ज़्यादा वर्किंग, ज़्यादा वर्थ वाले होते हैं, ज़्यादा काम काज वाले होते हैं, मल्टी रिसोर्सेज से मेहनत मजदूरी करते हैं, तो उन लोगों से ताल्लुकात रख लें, वो लोग ज़्यादा सही साबित हो सकते हैं। उसके बाद जो 7वें नंबर की बड़ी चीज़ है जो हमने देखनी है उन लोगों के अंदर, वो ये चीज़ देख लें कि ऐसे बंदों के अंदर अगर तो दूसरे लोगों को इज़्ज़त देने का, ख्याल रखने का, मकाम देने का और तरजीहात का लेवल ज़्यादा है। अब तरजीहात का लेवल क्या है? अगर मैं अपनी निस्बत दूसरे को तरजीह देता हूँ तो इसका मतलब मुझसे ताल्लुक़ रख लिया जाए। यानी अगर एक बंदा दूसरे के तरजीह देता है तो उससे ताल्लुक़ रख लिया जाए, और अगर अपने आप को बड़ा बताता है तो ताल्लुक़ छोड़ दिया जाए। अगर आपको लगता है कि यार तरजीहात, जब भी ये बंदा और मैं इकट्ठे हमारे आमना सामना हुआ तो हमेशा इसने मुझे तरजीहात दी हैं, मुझे आगे किया है कि नहीं जी सर पहले आप हैं, भाई पहले आप हैं, तो ऐसे बंदे से ताल्लुक़ रख लें। ऐसे बंदे से चांसेस ये है कि नुकसान भी कम निकलेगा आप लोगों का। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 8वां बड़ा पॉइंट है वो ये है कि उसकी फैमिली को स्टडी करें। उसकी फैमिली को स्टडी करने से मुराद ये है कि अगर उसके घर के अंदर 4 सुलझे हुए, पढ़े लिखे और दीनदार तबीयत के लोग मौजूद हैं, फिर तो चांसेस ये है कि उसमें भी किसी हद तक इंसानियत आई होगी। और अगर कोई ऐसी खूबी है तो फिर आप ऐसे लोगों से ताल्लुक़ रख लें और ये लोग आपको नफ़ा पहुंचा सकते हैं। उसके बाद जो 9वीं बड़ी खूबी है वो ये है कि अगर आपको अच्छाई का दर्स दे, बुराई से रोके। सबसे अहम पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर आपको अच्छाई का दर्स दे और बुराई से रोके, हर अच्छे काम की तरफ लगाए, हर बुरे काम से बचाए, हर जगह पे हलाल बताए, हराम से निकाले, मेरिट की तरफ लेके जाए, तमीज़ की तरफ लेके जाए, इखलाक की तरफ लेके जाए, राइट की तरफ लेके जाए, रांग से बचाए। अगर ये चीज़ एक बंदे के अंदर है तो इसका मतलब आप उससे ताल्लुक़ रखिए। उसके बाद अगर एक बंदा ऐसा है जो दीन से बिल्कुल दूर है, नमाज और से बिल्कुल दूर है, और सारा दिन अपना फेस करता है मुख्तलिफ़ तरह के, मोबाइल फ़ोन पे बातचीत हो गई, कोई और इस तरह की बातचीत हो गई, सारे दिन गपशप लगाना और किसी काम को हाथ न लगाना, और जो बंदा ज़्यादातर मोबाइलों पे और इन चीज़ों पे काम करता है, तो ऐसे बंदे से भी ताल्लुक़ बचे। क्योंकि जो लोग 5, 6, 7 घंटे से ज़्यादा अपने मोबाइल को देते हैं तो वो लोग ना तसव्वुराती ज़िंदगी के आदी होते हैं, फैंटेसी लाइफ के आदी होते हैं। बीइंग साइकोलॉजिस्ट बता रहा हूँ, जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं मोबाइल का, चलो थोड़ी बहुत देर तो घंटा 15 मिनट 5 मिनट तो हर कोई कर लेता है, जो लोग 7-7 8-8 घंटे लगे रहते हैं, पता नहीं कौन सी अपनी माओ से बातें करते रहते हैं, एक मिसाल है। ठीक है, अब अगर ये खूबी है किसी के अंदर, सॉरी ये खामी है अगर किसी के अंदर, तो ऐसे बंदे से ताल्लुक़ से बचे। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने 10 पॉइंट बताए हैं, ये 10 पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए जो अगले बंदे के अंदर आपको दिखता है, जिसमें सबसे मेजर पॉइंट जो था वो ये था कि वो अगर दीन पे कुर्बत रखने वाला है, अगर उसमें इंसानियत और दीन जिंदा है, नमाज रोज़े वाला है, तो सबसे मेन पॉइंट ये था। बाकी 9 पॉइंट और थे। आप अगर ये 10 पॉइंट आपको जिसके अंदर मिलते हैं, इसका मतलब वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, वो आपका अच्छा दोस्त साबित हो सकता है, वो आपको नफ़ा देने वाला साबित हो सकता है, तो ऐसे बंदे से आप ताल्लुक़ रख लें। और अगर आपकी औलाद के कोई ताल्लुकात हैं, फिर नोट करें कि अगर ये वाली खूबियाँ हैं तो उनको चलने दें, और अगर ये वाली खूबियाँ नहीं हैं तो फिर आप ऐसे बंदे को से ताल्लुक़ से हटा लें उसको। ये हमारी आज की वीडियो थी कि किन लोगों से हमें ताल्लुक़ रखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि कौन से लोग नफ़रत के काबिल होते हैं, या किन लोगों से आपने बचना होता है, या कौन सी खामियां हों कि अगर वो वाली खामी अगले बंदे में है तो फ़ौरन उससे दूर हट जाएं, नहीं तो आपको कोई बड़ा नुकसान पहुंचा देगा। तो इस वीडियो के हवाले से कि किन लोगों से ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए, ये नफ़रतों के काबिल होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज तक की वीडियो में मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कौन से लोगों से ताल्लुक़ रखा जाए कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा हों, और क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है जो हमारे लिए आसानियाँ लेके आए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, हमारे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने घर ख़ानदान में दूसरे लोगों की मदद करें भी। अगर ऐसे लोग मिलें आपको तो फिर आप अपने के साथ ताल्लुकात रख लें, वो ठीक होने के चांसेस हैं उनके, वो ठीक रह सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप समझ चुके होंगे, किसी की मदद कर सकेंगे।
और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।